आज के समय लोग ब्रेकअप में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत सालों का प्यार था, हम रात रात भर बात करते थे। ऐसी बातें अगर मैं दोस्तों को बोलूँगा हंसी मजाक, क्या लड़की के चक्कर में ऐसा हो रखा है। तुम्हारी जीवन की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हारा हाँ बोल दे मेरे भाई। आज मैं सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ यार, लोग इससे परेशान हैं और इससे बच्चा नहीं, भारत का मतलब बहुत एक बड़ा तबका है, ठीक है, जो प्यार में अनसक्सेसफुल होने के कारण अपने ज़िंदगी को ख़त्म करने के तलाश पे है। मैं आपको छोटी-छोटी बातें बताता हूँ और मैं आज आपको मतलब अंदर की बातें बता रहा हूँ। मैं स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था, छठी क्लास की मैं अपनी बात बता रहा हूँ और मैं संजीवनी स्कूल से मैंने पढ़ाई की। संजीवनी स्कूल में जब मैं छठी क्लास में था ना, तो वहाँ पर ट्रेंड चल गया और ट्रेंड ये चल गया कि कोई लड़की है, अगर सीधे तरीके से नहीं मानती है, कुछ मत करो, ब्लेड लेकर के अपना हाथ काट लो। मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उस समय मेरे साथ में पढ़ते थे। टीचर पढ़ा रहा है सामने, वो ब्लेड लेकर के आए हैं और नहीं मिलता तो जो शार्पनर होता था उसके ब्लेड निकाल करके वो यहाँ पर कट लगाते थे। और जब खून निकल जाएगा ना, बहुत गहरा कट लग जाएगा, तुरंत दबा करके ऑफिस भागेंगे बैंडेज। स्कूल ने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उस समय उनको बताने वाला कोई नहीं था। यार जो तू ये कट लगा रहा है ना, ये हाथ में एक बार ये चमड़ी अगर चली गई, यहाँ का सेल अगर चला गया तो ये निशान तेरा ज़िंदगी भर रहने वाला है। आगे चल कर के शादी में दिक्कत हो सकती है, आगे चल कर के नौकरी में दिक्कत हो सकती है, या गोली मारो किसी चीज़ को लेकर के, अगर उसी समय एक गहरा कट एक नस पर लग जाए तो सारा का सारा मजाक तुम्हारा रखा रह जाएगा। लेकिन कोई क्यों कर रहा है? इसी वजह से, क्योंकि किसी लड़की ने मना कर दिया। अब मना कर दिया तो वो सामने बैठी है, किसी और से बात कर रही है, देखा नहीं जा रहा है, तो हम अपने आप को हम करेंगे। तुम्हारी जीवन की वैल्यू सिर्फ इतनी है कि वो तुम्हारा हाँ बोल दे मेरे भाई। चलो मानो आज के समय लोग ब्रेकअप में बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि बहुत सालों का प्यार था, हम रात रात भर बात करते थे, हम घूमने जाते थे, हम साथ में एंजॉय करते थे। मैं उस पल को भूल नहीं पा रहा हूँ जब मैंने उसका हाथ किसी और के हाथ में देखा, जब मैं उस पल को भूल नहीं पा रहा हूँ कि उसके फ़ोन में मैंने किसी और के मैसेजेस देखे। मुझे हमेशा लगता था कि जितना ट्रांसपेरेंट इस रिलेशनशिप में मैं हूँ, उतनी ही ट्रांसपेरेंट उस रिलेशनशिप में वो भी है। और एक दिन पता चलता है कि जस्ट वो चीट कर रहा है, पीछे चीट कर रहा है, तो इंसान को पता है दुःख कब होता है? दुःख तब होता है जब उसको एक वक़्त वो पता चल रही होती हैं चीज़ें। और जब पता चलता है तो एक-एक चीज़ मल्टीप्लाई होती जाती है। अच्छा ये था, ये था, ये था, ये था। फिर ऐसा लगता है बस के आगे आ जाएँ, ट्रेन के आगे आ जाएँ। मतलब जिए नहीं, उस थॉट के साथ में सोए नहीं। ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पर इंसान नशा करना शुरू कर देता है। ऐसा पल हो जाता है जहाँ पर उसको लगता है कि यार मैं किससे शेयर करूँ? ये एक ऐसी बात है, अगर मैं दोस्तों को बोलूँगा ना, हँसेंगे मेरे ऊपर। क्या लड़की के चक्कर में ऐसा हो रखा है। ये होती है मेरे भाई, लेकिन बैठ करके समझाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि यार उसका प्यार गया है, उसको चीटेड महसूस हो रहा है, उसके इमोशंस के साथ में खिलवाड़ हुआ है। वो नहीं है औरों की तरह स्ट्रॉन्ग, वो नहीं है तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग, नहीं है भाई। उसने एक चीज़ को मान लिया, उसका लगाव हो गया। एक बच्चा भी अगर एक खिलौने को खेलना कई दिनों के साथ में सीख जाता है ना, तो उसके लिए सब कुछ हो जाता है। एक आपके घर में एक छोटा-सा पेट आ जाए ना, अगर एक कुत्ता का बच्चा आ जाता है या कोई भी आ जाता है ना, आप उसके साथ में कुछ दिनों में इतना अटैच हो जाते हो, फिर भी तो यार हमारी अटैचमेंट एक इंसान के साथ में होती है। जिसके साथ हम रहें, जिसके साथ में हम घूमें, जिसके साथ में अच्छा पल बिताएँ, और पता चलता है कि जब वो इंसान किसी और के साथ में है, किसी और के हाथ में हाथ डाल करके वो घूम रहा है, और जब वो सीन हम देखते हैं, हमारे नज़रों से नहीं उतर पाता है। बेशक ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़िंदगी का अंत है। कई लोग बोलेंगे करियर से जवाब देना उसको। अरे उसको जवाब ही क्यों देना है? कुछ चीज़ें क्या हम ज़िंदगी में लेट गो नहीं कर सकते क्या? बताओ यहाँ पर, क्या हम लेट गो नहीं कर सकते हैं? क्या हम जाने नहीं दे सकते हैं? क्या हम छोड़ नहीं सकते हैं? अरे जा रहा है तो जाओ यार, तुम्हारी किस्मत तुम लेकर के गए। भाई मेरे, मैं मानता हूँ कि वक़्त लगेगा, हील होने में वक़्त लगेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन वक़्त लगेगा ना, तो वो आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और बेहतर ही बनाएगा। चीज़ों की समझ आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने करियर के ऑब्सेशन में आकर के, ऐसे कभी थॉट्स भी आते हैं, प्यार के चक्कर में मेरे भाई ऐसा सोचते भी हो ना, भाई ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मैंने ज़िंदगी देखी है। एक मुकाम पर मुझे समझने वाला कोई नहीं था। एक मुकाम पर मेरे मन में भी अपने करियर को लेकर के काफ़ी थॉट आते थे। एक मुकाम पर मुझे ये लगता था कि यार 1 साल की तैयारी सोच कर के आए थे, आज 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरे जीवन का क्या होगा? लेकिन अगर भविष्य में कहीं पर कुछ रखा हुआ है ना, तो यकीन मार करके रखो, आपके सोच से कई गुना ज़्यादा बेहतर रखा हुआ है। अगर मैं एक नौकरी के पीछे ही इतना ज़्यादा दीवाना होता, तो शायद आज मैं इतनी नौकरी नहीं दे चुका होता भारत में। मैं सिर्फ़ नौकरी लेता तो खुद के लिए, आज मैं भारत में कई बच्चों को नौकरी दिला चुका। और ये मेरे डेस्टिनी में कहीं न कहीं लिखा हुआ था कि तुम्हें नौकरी लेना नहीं है, तुम्हें नौकरी देना है, लोगों को देना है।
तुम्हें आगे चल करके लोगों के साथ में जुड़ना है, कंधे से कंधे मिला करके देश को आगे बढ़ाना है। और मैं दीवाना किस चीज़ के पीछे था? अपनी नौकरी के पीछे, कि मेरी नौकरी लग जाए मेरे लिए जीवन में। सबसे सब कुछ वही है। पेपर में कम नंबर आ रहे हैं, डिप्रेस हो गए भाई साहब। समझदार हो यार आप लोग, इमोशन समझ पा रहे होगे। बस इतना ही कहूँगा कि सोचो यार, माँ बाप हैं, उनके बारे में सोचो। मैं तो ज़िंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए ज़रूर जियो यार। वो तुम्हारे लिए जीते हैं यार। तुम नहीं हो ना, उनकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, क्या बीतेगा, वही जानेंगे। साला समाज वमाज कुछ नहीं होता भाई, ऐसे है बस। नाकामयाब हो तो ताने मारेगा, कामयाब हो तो आगे फ़ोटो खिंचवाएगा, सेल्फी लेगा, बस कुछ नहीं है। तो ये जो हम